सऊदी अरब के पवित्र शहर के तौर पर पहचान बनाने वाले शहर मदीना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें, यहाँ एक बस में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है और बस में सवार तीर्थयात्रियों में कई भारतीय भी बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से अधिक भारतीय श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है और मन को झकझोर देने वाली ये घटना पूरी दुनिया को सदमे में डाल रही है। खबर है कि भारत से उम्रा करने गए लोगों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और बस में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि बस मक्का से मदीना जा रही थी और सऊदी समयानुसार रात 11 बजे के आसपास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कहा जा रहा है कि बस में ज्यादातर यात्री तेलंगाना राज्य से थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बस में कुल 43 यात्री सवार थे और इनमें से सिर्फ एक ही यात्री की जान बच पाई है। इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितना भीषण था। इस मामले को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब बस में आग लगी तो उसमें 42 हज यात्री सवार थे। उन्होंने बताया कि वो रियाद में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख यानी कि DCM अबू मैथन जॉर्ज के संपर्क में है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो दुर्घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से शवों को भारत वापस लाने और घायलों को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अनुरोध भी किया है। इसी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि वो रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। एक आधिकारिक बयान में राज्य सरकार ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास अधिकारियों के साथ निकटता से समन्वय करने का निर्देश भी दिया गया है। मदीना की सरजमीन पर हुआ यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों के लिए ऐसा घाव है जो जीवन भर नहीं भर सकेगा। कितने लोग सुरक्षित हैं, कितनों की जान गई है, ये पूरी तस्वीर सामने आने में अभी वक्त है। लेकिन एक बात तो साफ है कि दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक आज मौत के सबसे दर्दनाक रूप से गुजर रहा है। इस मामले में सऊदी अधिकारियों ने अभी भी हताहतों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है। इसमें कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने अन्य घायल हैं, इस बात की उचित सूचना नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि आपातकालीन टीमें राहत कार्यों में लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है और भारतीय दूतावास भी चीजों की जानकारी लेने में जुटा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसी के साथ भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है। रियाद में हमारा दूतावास और जिद्दा में वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरा सपोर्ट दे रहा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इस हादसे में इकलौते बच्चे जिंदा व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अब्दुल शोएब के रूप में की गई है। शोएब ड्राइवर के पास बैठा था। हादसे के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस मामले पर एक और खबर सामने आई है कि मारे गए लोगों में से 18 एक ही परिवार के सदस्य थे। इनमें 9 बच्चे और 9 बड़े शामिल थे। ये परिवार हैदराबाद का रहने वाला था और शनिवार को भारत लौटने वाला था। आपको बता दें कि उम्राह मुसलमानों के लिए एक छोटी सी तीर्थ यात्रा होती है जिसे साल भर कभी भी किया जा सकता है। जो पवित्र शहर मक्का में स्थित काबा की तीर्थ यात्रा है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें एहराम यानी कि एक विशेष अवस्था बांधकर काबा के चारों ओर तवाफ यानी कि परिक्रमा करना और सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ना भी शामिल होता है। ऐसी मान्यता है कि उम्राह करने से गुनाह में माफी मिलती है, बरकत की दुआ मिलती है और मन को सुकून भी मिलता है।